नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बिहार के 40 सीटों के एग्जिट पोल पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और जो बिहार के 40 सीट हैं उनमें से चर्चा का विषय जो सीट बना हुआ था उसमें से एक सीट है समस्तीपुर लोकसभा सीट। जी हां, समस्तीपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो ये प्रिंस राज के खाते में था। इससे पहले प्रिंस राज यहां से सांसद थे। चिराग पासवान के चाचा और स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान की ये सीट रही है और जब रामचंद्र पासवान का निधन हुआ तब ये सीट मिली प्रिंस राज को। लेकिन इस बार इस सीट की चर्चा इसीलिए हुई क्योंकि यहां से दो बड़े नेताओं के बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में समस्तीपुर संसदीय सीट पर इस बार मुकाबला मुख्य रूप से दो नए युवा उम्मीदवारों के बीच है। कांग्रेस से सनी हजारी तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शांभवी चौधरी के बीच इस बार मुकाबला है। सनी हजारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी के पुत्र हैं, तो वहीं शांभवी चौधरी जनता दल यूनाइटेड के नेता और मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। वहीं समस्तीपुर जिला की अगर बात की जाए तो समस्तीपुर जिला कृषि और उद्योग के लिए जाना जाता है। यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जिसकी गिनती देश के नामी कृषि यूनिवर्सिटी में होती है। कभी समस्तीपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में सीट पर एनडीए उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी लोजपा के टिकट पर रामचंद्र पासवान चुनाव लड़े थे और लगातार दूसरी जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में रामचंद्र पासवान को 2019 के चुनाव में रामचंद्र पासवान को 5,62,443 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अशोक कुमार रहे थे। अशोक को 3,10,800 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर भाजपा अधिकार के अजय कुमार थे, इन्हें 27,577 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार ममता कुमारी 23,590 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रही थी और इस चुनाव में रामचंद्र पासवान को हर लोकसभा क्षेत्र में बढ़त मिली थी। और इस चुनाव में रामचंद्र पासवान को हर विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिली थी। हालांकि चुनाव जीतने के कुछ महीनों बाद ही रामचंद्र पासवान की मृत्यु हो गई। इसके बाद उपचुनाव में इनके बेटे प्रिंस राज चुनावी मैदान में उतरे थे और प्रिंस राज ने एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक राम को चुनाव में पटखनी दी थी। समस्तीपुर लोकसभा सीट SC/ST उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित सीट है। समस्तीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें समस्तीपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, रोसड़ा, कुशेश्वर स्थान और हायाघाट हैं। कुशेश्वर स्थान और हायाघाट दरभंगा जिले का हिस्सा है। वहीं समस्तीपुर लोकसभा सीट पहले सामान्य ही सीट थी, लेकिन 2009 के परिसीमन के बाद यह सीट SC उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हो गई। अब जातीय समीकरण क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस चुनाव में क्या कुछ हुआ है वो भी फिलहाल हम आपको बता दें। जहां तक चर्चा सन्नी हजारी की हो रही है या फिर शांभवी चौधरी की अगर बात कर ले तो शांभवी चौधरी को लेकर के इससे पहले कोई चर्चा नहीं थी। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी हैं और कहा यह जा रहा था कि आखिर समस्तीपुर सीट किसके खाते में जाएगी। क्या चिराग पासवान अपने भाई को फिर से अपने दल में मिलाएंगे और उनको ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही सीटों की घोषणा हुई कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, तब ये साफ हो गया कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी, जो कि कई सोशल कार्यों में भी लगी रहती हैं, उनको यहां से टिकट दिया गया और चिराग पासवान को इसके लिए कई तरह के विरोध भी झेलने पड़े। बावजूद इसके चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी पर भरोसा जताया और शांभवी चौधरी को यहां से टिकट मिला। लेकिन
बहुत दिनों तक अगर महागठबंधन के उम्मीदवार की बात कर ले तो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा नहीं हुई थी। और यही कारण है जैसे ही शांभवी चौधरी के नाम की घोषणा होती है तो शांभवी चौधरी क्षेत्रों में घूमना शुरू कर देती है। हालांकि बाहरी और भीतरी का मुद्दा यहां भी उठाया गया। शांभवी चौधरी को लेकर कहा गया कि वो बाहर से उम्मीदवार आई हैं तो वो हमारे लिए क्या करेंगी। लेकिन जब शांभवी चौधरी ने क्षेत्र में घूमना शुरू किया, लोगों के बीच उन्होंने जाना शुरू किया, तो माहौल जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव होता दिखा। वहीं अशोक चौधरी की बात कर ले या फिर उनके पति सायन कुणाल की बात कर ले या उनके ससुर खुद आचार्य किशोर कुणाल की बात कर ले, सभी लोग लगातार चुनाव में लगे हुए थे। सभी लोग अलग अलग जगह कैंप कर रहे थे और लोगों के बीच उतरने की और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे थे। और यही कारण है कि शांभवी चौधरी लोगों से कनेक्ट हो पाई। अब ऐसे में वहां पर ऐसा समीकरण बन रहा है और कहा यह जा रहा है कि माहौल जिस तरीके से अशोक चौधरी ने बनाया, जिस तरीके से ब्रांडिंग शांभवी चौधरी की हुई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां से शांभवी चौधरी जीत सकती हैं। जी हां, सन्नी हजारी के नाम की घोषणा काफी दिनों के बाद हुई, लेकिन फिर भी कहा गया हो सकता है वो यहां के रहने वाले हैं और सुरक्षित सीट है तो सन्नी हजारी को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वोटिंग से पहले माहौल जो है वो शांभवी चौधरी के तरफ ही होता दिखाई दिया। चलिए अब जातीय समीकरण पर भी जरा गौर करते हैं कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या है। तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा और यादव जाति के लोग अधिक हैं और इसके अलावा अनुसूचित जाति की आबादी भी अधिक है। सामान्य और ओबीसी समुदाय के वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ के मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी तादाद में है। 2019 के चुनाव में 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन सबको पटखनी देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के रामचंद्र पासवान ने विजय का पताका लहराया था। कभी कांग्रेस का था दबदबा समस्तीपुर लोकसभा सीट पर। शुरू में कांग्रेस यहां से जीतती आई थी और लोकसभा चुनाव 1952 की अगर बात करें तो 1952 से लेकर 1971 तक लगातार कांग्रेस उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहे थे। और ऐसे में 1952 से 1971 तक कौन कौन से लोग यहां से सांसद रहे हैं वो भी बताएंगे। लेकिन यही कारण है कि सीट पर कांग्रेस का दबदबा था और इसी वजह से सन्नी हजारी को यहां से कांग्रेस से मौका दिया गया। चलिए उम्मीदवार जिन्होंने यहां से जीत दर्ज की उनकी चर्चा भी एक बार कर लेते हैं। 1952 से लेकर 1971 तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सत्यनारायण सिन्हा जो कि कांग्रेस से रहे हैं उन्होंने जीत हासिल की। वही 1971 यमुना प्रसाद मंडल कांग्रेस से रहे। 1977 की बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी से रहे। वही 1980 अजीत कुमार मेहता जनता पार्टी। 1984 में रामदेव राय कांग्रेस से रहे। वहीं 1989 में मंजय लाल जनता पार्टी से रहे। 1991 की बात करें तो मंजय लाल भी वहीं से जनता पार्टी से रहे। और 1996 में अजीत कुमार मेहता जनता दल से। 1998 में अजीत कुमार मेहता राजद से यहां पर सांसद रहे। तो 1999 में मंजय लाल जेडीयू से उन्होंने जीत हासिल की। 2004 की बात की जाए तो अजीत कुमार मेहता राजद से। और 2009 में खुद माहेश्वर हजारी ने जेडीयू से यहां पर जीत हासिल की थी। 2014 में रामचंद्र पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से रहे। 2019 में भी लोक जनशक्ति पार्टी से यहां पर रामचंद्र पासवान रहे। और एक बार फिर से 2019 में जो उपचुनाव हुए उसमें रामचंद्र पासवान के निधन के बाद प्रिंस राज ने लोकसभा चुनाव जीता। और उसके बाद और उसके बाद 2019 में प्रिंस राज ने यहां से चुनाव जीता। अब 2019 में कैसा रहा जनादेश वो भी हम आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में समस्तीपुर सीट से कुल 12 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन जीत लोक जनशक्ति पार्टी के रामचंद्र पासवान को मिली थी। उन्होंने लगातार दूसरी जीत दर्ज की थी। वहीं
लोकसभा चुनाव 2019 में रामचंद्र पासवान को 5,62,443 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार अशोक कुमार रहे थे। अशोक कुमार को 3,10,800 मतों से संतोष करना पड़ा था। तीसरे नंबर पर वाजब अधिकार पार्टी के अजय कुमार थे और 27,577 वोट इन्हें मिले थे। निर्दलीय उम्मीदवार ममता कुमारी को 23,590 वोट के साथ चौथे नंबर पर रहना पड़ा और चुनाव संपन्न होने के कुछ दिनों बाद रामचंद्र पासवान के निधन के बाद उपचुनाव कराया गया, जिसमें बेटे प्रिंस राज को उम्मीदवार बनाया गया और कांग्रेस के अशोक राम को उन्होंने हराया था। प्रिंस राज को 3,90,246 और अशोक राम को 2,88,186 मत मिले थे। इस बार तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी सूरज कुमार दास रहे थे और उन्हें इन्हें 36,182 मत मिले थे और नोटा को चौथा स्थान मिला था। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल इतनी विधानसभा सीटें हैं। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और इसमें दरभंगा जिले का कुशेश्वर विधानसभा, हायाघाट विधानसभा और समस्तीपुर जिले का कल्याणपुर विधानसभा, वारिसनगर, समस्तीपुर व रोसड़ा शामिल है। आरक्षण की बात करें तो कुशेश्वर स्थान, कल्याणपुर और रोसड़ा विधानसभा सीटें एससी के आरक्षित में है। विधानसभा चुनाव में 2020 में जेडीयू ने 3 कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के शशिभूषण हजारी और वारिसनगर से अशोक कुमार सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने 2 सीटों रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार और हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने समस्तीपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। वहीं कुशेश्वर स्थान के विधायक शशिभूषण हजारी के निधन हो जाने के बाद 2021 में हुए उपचुनाव में एक बार फिर से जेडीयू ने जीत हासिल की थी और शशिभूषण हजारी के बेटे अमन भूषण हजारी को जनता ने अपना विधायक चुना था। जातीय समीकरण पर भी नजर डालते हैं। अगर समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में कुशवाहा और यादव जाति के लोग अधिक हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति की आबादी भी अच्छी खासी है। सामान्य और ओबीसी समुदाय के मतदाता भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है और इसके अलावा अति पिछड़ा भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 18,893 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,45,962 है तो महिला मतदाताओं की संख्या 8,54,902 है। और इस बार के चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलता है, फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर एनडीए को बढ़त मिल रही है और जिस तरीके से प्रचार प्रसार में शांभवी चौधरी दिन रात लगी थी तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर लोग जो हैं वो शांभवी चौधरी पर भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं और जो आकलन किया जा रहा है इस हिसाब से यहाँ पर शांभवी चौधरी को बढ़त मिल रही है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।